पश्चिम बंगाल में सियासत अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं, बल्कि चुनावी लड़ाई अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी लगातार लड़ी जा रही है। एक तरफ अमित शाह की रैलियों में टीएमसी पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर तीखे हमले हो रहे हैं, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच बयानबाजी भी तीखी हो गई है। वहीं एसआईआर और वोटर लिस्ट विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बंगाल में इस बार मुकाबला सिर्फ सियासी संग्राम नहीं, बल्कि अधिकार, आरोप और अदालत तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार को प्रचार की कमान संभाली। वेस्ट मेदिनीपुर के डेबरा में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी पर तीखा हमला बोला और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी कट मनी की राजनीति से बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी सरकार के घोटालों ने विकास के लिए केंद्र द्वारा भेजे गए मास्टर प्लान का भी कचरा कर दिया। घाटल की बाढ़ आई, हमने मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का घाटल के विकास का मास्टर प्लान भेजा। 60% पैसा मोदी जी उठाने वाले थे, मगर टीएमसी सरकार ने घाटल मास्टर प्लान को कचरा कर दिया। आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार बनाइए, घाटल मास्टर प्लान को हम 1 साल के अंदर लागू कर बाढ़ की समस्या का निपटान करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर तथा नंदीग्राम विधानसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। रजिस्टर्ड लायर, सब लोग को पता है, झूठों की रानी। दादा आपको क्या लग रहा है? चोर है, चोर शोर मचा रहा है। भरोसा कर दिया है तो कैंप में आपके पास आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन हाथ बढ़ाया, कौन आपको मदद किया, कौन आपके साथ खड़ा रहा? तृणमूल रहा। भय आपने दिखाया, भरोसा हमने दिलाया, और ये बात सही है, लोग भय नहीं भरोसा कोई चुनेंगे, और इसलिए चौथी बार तृणमूल जीतेगी। पश्चिम बंगाल एसआईआर का मामला सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने भी उठा। एक वकील ने कहा कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों की अपील एपीलेट ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल की तारीख वोटर लिस्ट के लिए फ्रीज कर दी है, यानी अब इस लिस्ट में कोई नाम नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे में ये लोग इस बार के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने का मतलब यह नहीं है कि वो भविष्य में कभी भी वोट नहीं डाल पाएंगे। बहरहाल कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।